नमस्कार दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण कुछ छात्रों द्वारा ये कहा गया कि सर, जो आपके विशेष प्रमुख व्यक्ति जिनकी आपका 2021 में मृत्यु हो रही है, तो उनके विषय में कुछ वीडियो बनाएं। तो मैंने आपका इनके बारे में, इनकी हाल में ही मृत्यु हुई है। तो बात करते हैं कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का जो जन्म हुआ था वो आपका 9 जनवरी 1927 को आपका मरोड़ा गांव टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। यदि बात करें दोस्तों इनके पिता का नाम था आपका अंबादत्त बहुगुणा और माता का नाम था इनका पूर्णा देवी। यदि इनके शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो इनकी जो शिक्षा रही थी वो आपका केवल ग्रेजुएशन लेवल तक ही रही थी, यानी कि बीए तक ही इनकी शिक्षा रही थी। ये आपका एमए करना चाहते थे, लेकिन उसके पश्चात ये आपका पर्यावरण के क्षेत्र में उतर गए थे। यदि इनकी पत्नी का नाम बात करें तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम आपका है बिमला नौटियाल, और इनको जो जाना जाता है आपका दोस्तों वृक्ष मित्र के नाम से इनको जाना जाता है। तो दोस्तों आने वाले एग्ज़ामों में, हाल के ही कुछ एग्ज़ामों में ये पूछा गया था कि आपका श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। तो उसी प्रकार इसमें भी प्रश्न आपके बन सकते हैं आने वाले समय में कि सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी का नाम क्या था। तो आपको ध्यान रखना है, बिमला नौटियाल आपका सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी का नाम था। आगे बात करते हैं हम। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 1941 में इन्होंने दलित विद्यार्थियों के लिए टिहरी में एक ठक्कर बाबा हॉस्पिटल यानी हॉस्टल की भी स्थापना की थी दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, ये इन्होंने दलितों को भी एक अपने आपके हक के लिए इन्होंने उनके साथ लड़ा था, यानी उनका साथ दिया था दोस्तों। आगे बात करें, उत्तराखंड में पर्यावरण गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। धार ऐंच डाल बिजली वड़ावा खाल खाल। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यदि पर्वतीय क्षेत्रों में, यदि ऊंचे धारदार क्षेत्रों में यदि वृक्ष लगाए जाएंगे यानी पेड़ लगाए जाएंगे, तो नीचे वाले जो क्षेत्र हैं उन पर आपके खाल बनाकर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये कहना था आपका हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी का। आगे इनके उस पर बात करें तो इन्होंने अपनी पत्नी के सहयोग से सिलआरा में पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने अभी बात करी थी कि इनके द्वारा चिपको आंदोलन तथा पर्यावरण से संबंधित आंदोलन को दिशा दी गई थी। यदि इनके प्रमुख पुरस्कारों की बात करें तो दोस्तों अमेरिका की एक संस्था फ्रेंड ऑफ नेचर द्वारा 1980 में इनको पुरस्कृत किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि फ्रेंड ऑफ नेचर का पुरस्कार इनको कब दिया गया, तो 1980 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं, तो आगे इनका आपका 1981 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री दिया गया, लेकिन इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि दोस्तों उस समय ये हुआ था कि आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटे जा रहे थे, जिसके कारण इन्होंने इस पुरस्कार को अस्वीकार किया। उसके पश्चात 1984 में सिंधवी ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए। आगे बात करें तो 1985 में मुंबई की वृक्ष मित्र संस्था ने इनको वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया। आगे बात करें दोस्तों, 1986 में इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। लगातार इनको 1987 में 3 पुरस्कार मिले, एक आपका सरस्वती सम्मान, दूसरा आपका शेरे कश्मीर पुरस्कार और तीसरा आपका राइट लवली
हुड पुरस्कार। तो दोस्तों ये तीनों पुरस्कार आपको ध्यान रखने हैं, इसमें से आपका राइट लाइवलीहुड पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। 1989 में इन्हें विज्ञान के उसमें आपका डॉक्टर की मानद उपाधि दी गई। ये जो उपाधि दी गई थी आपका IIT रुड़की द्वारा इनको मानद की उपाधि दी गई। 1989 में ही इनको आपका दोस्तों पहल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे बात करें तो 1999 में इनको आपका गांधी सेवा सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। इसी कारण दोस्तों इनको उत्तराखंड में पर्यावरण के गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे बात करते हैं इनके जो प्रमुख और उसके पश्चात इनको 2009 में दोस्तों इनको आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2009 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनके कुछ प्रमुख नारे हैं, जैसे क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये इनका आपका एक प्रमुख नारा था, तो इसको आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इनका एक प्रमुख नारा और था, हिमालय बचाओ देश बचाओ, इनका प्रमुख नारा था दोस्तों। जो इन्होंने ये प्रमुख नारा दिया था, ये आपका चिपको आंदोलन के दौरान इनने ये नारा दिया था। आगे बात करें दोस्तों, हालांकि चिपको आंदोलन का जो आपका मुख्य श्रेय के रूप में हम आपका गौरा देवी को जानते हैं, लेकिन चिपको आंदोलन को पहचान देने का जो श्रेय जाता है वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। इनके द्वारा कुछ प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें थी दोस्तों, धरती की पुकार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका धरती की पुकार, इकोलॉजी इन परमानेंट इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इनके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी, उसमें तीसरी पुस्तक है आपका प्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर। और दोस्तों 21 मई 2021 को इनकी 95 वर्ष की आयु में ऋषिकेश में इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने जो अंतिम सांस ली थी वो आपका ऋषिकेश हरिद्वार में इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।